बचपन से हमें सिखाया गया है कि हार्ड वर्क इज़ इक्वल टू सक्सेस, यानी कि कड़ी मेहनत करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मतलब अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन क्या ऐसा सच है कि कड़ी मेहनत करने से आप सफल हो जाओगे? अगर ऐसा होता तो आज भारत सबसे अमीर देश होता। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में मज़दूर और किसान सबसे ज़्यादा हैं, जो कि बहुत मेहनती होते हैं। और इस हिसाब से तो ये मज़दूर और किसान ही सबसे ज़्यादा अमीर होने चाहिए, लेकिन यही सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं। जितनी मेहनत ये करते हैं दिन भर कड़ी धूप में, बारिश में, पानी में, ठंड में, यहाँ तक कि किसान तो रात में भी अपने खेत की देखभाल करता है। तो जितनी मेहनत ये करते हैं उतनी मेहनत कोई नहीं करता, और इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अमीर यही होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब किसान और मज़दूर ही हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। जो किसान हमारे खाने के लिए अनाज उगाते हैं, उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उन्हें अनाज उगाने के बावजूद भी उनके खाने के लिए उन्हें अनाज नहीं मिल पाता। इतनी दयनीय स्थिति है उनकी। और वही किसान जो चावल उगाता है, खुद चावल पाने के लिए सरकारी राशन मंडी में घंटों लाइन लगाए खड़ा रहता है। इतनी दयनीय स्थिति तो हमारे भारत देश के किसान वर्ग की है। और सरकार हमारे भारत देश के गरीबों किसानों वर्ग में चावल बांटकर इसे अपनी महान उपलब्धि बताती है, जो कि ये एक ख़राब स्थिति है कि जो खुद चावल उगाता है उसे खाने के लिए चावल दूसरे से लेना पड़ता है। तो इस बात से तो 100% साबित हो गया कि कड़ी मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलती। तो अब आप लोग यह बोलोगे कि जब हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलती तो सक्सेस मिलेगी कैसे? तो इसका आंसर है स्मार्ट वर्क से। तो देखो, वर्क तो यहाँ सभी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट भी वर्क करता है, एक गरीब भी वर्क करता है, एक किसान भी वर्क करता है, एक मज़दूर भी वर्क करता है, और एक अमीर इंसान भी वर्क करता है। लेकिन वर्क करने में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइड है जिसमें बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो उस साइड में एक मज़दूर भी वर्क करता है और वहाँ का ठेकेदार भी वर्क करता है। लेकिन दोनों के वर्क करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो मज़दूर है वो हार्ड वर्क करता है, और वही जो ठेकेदार है वो स्मार्ट वर्क करता है। कैसे? जो मज़दूर है उसके पास सिर्फ हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं। तो उस हार्ड वर्क से सिर्फ वो मेहनत सबसे ज़्यादा करेगा, लेकिन उसको पैसा सबसे कम मिलेगा। जैसे कि एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, उस बिल्डिंग में 100 से 200 मज़दूर काम करते हैं, और उन 200 मज़दूरों की निगरानी करने उस ठेकेदार ने 5 से 10 सुपरवाइज़र बैठा दिए हैं, जो कि सिर्फ काम देखेगा कि मज़दूर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और उसी बीच ठेकेदार दिन में 1 से 2 बार आकर देखेगा कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं। बाकी का काम सुपरवाइज़र देख लेता है। तो इस पूरे साइड में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो है मज़दूर, और सबसे कम तनख्वाह उसी की होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं। और वही ठेकेदार सबसे कम काम करता है, लेकिन उसकी इनकम सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्मार्ट वर्क है। तो बस मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पुराने घिसे पिटे कहावतों में ना फंसे। जो लोग बोलते हैं हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, तो मैं उन्हें बता दूँ कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस नहीं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस होता है। स्मार्ट वर्क को सीखकर स्मार्ट वर्क से उस हार्ड वर्क को कहाँ, कैसे और किस तरह से अप्लाई करना है, अगर एक बार आप ये सीख गए तो 10 दिन का काम आप सिर्फ 3 से 5 दिनों में कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो है एलॉन मस्क। जब एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला डूब रही थी, तो उसको उसकी कंपनी को बचाने के लिए हर हफ्ते 5000 गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी थी, जो कि उस समय नामुमकिन सा था, क्योंकि उनकी कंपनी उस समय सिर्फ 1200 गाड़ियाँ ही प्रोड्यूस कर रही थी। तो उस समय एलॉन मस्क ने अपने स्मार्ट वर्क के ज़रिए 4 मेजर चेंजेस करके, कुछ मशीन्स और गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में 4 मेजर चेंजेस करके अपने 5000 कार्स पर वीक का टास्क कंप्लीट किया, जिससे कि कंपनी तो डूबने से बची ही, साथ ही उनके कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सभी ने स्मार्ट वर्क किया हुआ है, और आज भी वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क से सिर्फ गधे, मजदूर और नौकर बनते हैं, मालिक नहीं।